कार घड़ी में बजने वाले 6 और वक्त हो गया है 6 के सिक्सर का। इस खास शो में हम आपको दिखाएंगे बिहार की हर बड़ी खबर, फिर बताएंगे देश दुनिया में क्या चल रहा है। उसके बाद बात होगी लॉ एंड ऑर्डर की, फिर खेल और मनोरंजन की खबरों से भी आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरुआत सबसे पहले बिहार की बड़ी खबर के साथ करते हैं। तो विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले में आज अचानक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंच गए। सीएम नीतीश कुमार ने सोनपुर मेला परिसर में लगाए गए विभिन्न सरकारी स्टॉलों का निरीक्षण किया। उन्होंने आर्ट एंड क्राफ्ट सेक्शन में भी अलग अलग स्टॉलों का जायजा लिया और वहां मौजूद कलाकारों से मुलाकात की। कलाकारों ने अपने कार्य और समस्याओं के बारे में मुख्यमंत्री के सामने बातें रखी। मेला परिसर में घूमने के दौरान सीएम नीतीश कुमार अधिकारियों और स्थानीय लोगों से भी बातचीत की और मेले की व्यवस्थाओं के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली। नीतीश कुमार के साथ मंत्री अशोक चौधरी और कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का 10 सर्कुलर स्थित सरकारी आवास इन दिनों काफी चर्चा में है। इस आवास को खाली करने को लेकर सरकार ने आदेश जारी कर रखा है। सरकारी आदेश के बाद अब यह कहा जा रहा है कि राबड़ी देवी अपने परिवार के साथ अब नए सरकारी आवास में शिफ्ट नहीं होंगी, वो अपने निजी बंगले में चली जाएंगी। वो बंगला जो फुलवारी शरीफ से सटे महुआ बाग में पिछले कई वर्षों से बन रहा है। न्यूज़ 18 आज आपको इस बंगले का टॉप व्यू दिखा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये बंगला कितना शानदार बना है। चारों तरफ ऊंची ऊंची बाउंड्री है। बंगले में हरियाली के लिए काफी जगह छोड़ी गई है। अगल बगल कई अपार्टमेंट और दूसरे मकान भी बने हैं। अब यह देखना है कि राबड़ी देवी और लालू प्रसाद कब तक इस बंगले में शिफ्ट होते हैं। बिहार के कृषि मंत्री के तौर पर रामकृपाल यादव ने विभाग संभाला है। पद संभालने के बाद कृषि मंत्री किसानों की समस्या जानने के लिए सीधे खेत पहुंच गए। पटना के जल्ला इलाके में किसानों से संवाद कर कृषि मंत्री ने उनकी समस्या को जाना, साथ ही समाधान का भी भरोसा दिया। कृषि मंत्री को अपने बीच पाकर किसान उत्साहित दिखे और खुलकर अपनी बात रखी। मंत्री ने किसानों की आर्थिक हालात सुधारने के साथ ही आने वाले दिनों में कृषि के क्षेत्र में सुधार के लिए अपना विजन भी रखा। जायजा लिया संवाददाता आनंद अमृतराज ने। बिहार के नए कृषि मंत्री बने हैं रामकृपाल यादव। जमीन से जुड़े हुए नेता बनाए जाते हैं और यही वजह है कि उन्हें कृषि विभाग की जिम्मेवारी सौंपी गई है। तो आज हम रामकृपाल यादव जो बिहार के कृषि मंत्री हैं उनके साथ हम एक खेत में पहुंचे हैं जो फतुहा इलाके में पड़ता है। ये शायद पहला मौका है जब कोई कृषि मंत्री किसानों के बीच में इस तरीके से पहुंचा और उनकी समस्या सुनने की कोशिश कर रहे हैं। कृषि मंत्री रामकृपाल जी, आपका बहुत बहुत बधाई कि आप आज किसानों के बीच में पहुंचे हैं और हम देखना भी चाहेंगे कि कैसे किसानों से आप समस्या सुन रहे हैं और कैसे निराकरण करेंगे। कुछ जानकारियां अभी किसानों ने दी, उसे आपने सुना, लेकिन एक कृषि मंत्री के तौर पे खेतों के बीच पे पहुंचने के पीछे वजह क्या है सर? सबसे बड़ी बात ये है, जिस क्षेत्र में हम बैठे हुए हैं यहाँ मुझे 3 बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला और खेत से, खलियान से, गांव से, गरीब से, गली से, हर से मैं जुड़ा हूँ और हर समस्या को मैं जानता हूँ। मैं आपको स्मरण कराऊं, लोगों को याद होगा, इस इलाके में जाने आने का कोई रास्ता नहीं, पगडंडी थी। उस पगडंडी को सड़क में तब्दील करने का काम मैंने किया है। पूरा जल्ला को सड़क से जोड़ा। ये जो पीछे हम सड़क देख रहे हैं, ये सड़क पीछे दिखाइए, ये बताएंगे लोग, ये सब लोग बताएंगे, यही के हैं लोग। उसके बाद ये कई रोड, धन्यवाद हम देना चाहते हैं इसी इलाके के प्रतिनिधित्व करने वाले आदरणीय नंद किशोर यादव जी का, कि जब वो पथ मंत्री बने तो कई सड़कों को ले करके उसके निर्माण करवाया। पटना के आसपास के इलाके में जो साग सब्जी हम लोग खा रहे हैं, जो आपके बड़ा योगदान है। आपके पीछे भी दिख रहा है। हाँ, बड़ा, हाँ, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, सब ये किसानों के खून पसीना से लगता है, खून पसीना से लगता है और यहाँ का उत्पादन करके पटना के लोगों को हरी सब्जी खिलाने का एक यहाँ के जल्ला के जो किसान हैं इस इलाके का, उनका योगदान है। अच्छा, कैसा लगता है रामकृपाल जी जब खेत में पहुंचे हैं? कभी खेती उती की है कि नहीं खुद से? अरे भाई, खेती, हम आपको बताएं कि मैं किसान का बेटा हूँ। मेरा गांव जो गुड़िया टोली है वहाँ पहले खेती हुआ करता था बड़े पैमाने पर। ये जो कंगरबाग का जो इलाका है वो सब हम लोगों का खेत था। अपने देख रेख में हल चलते हुए देखा है, उसकी निगरानी की है। रोपनी और बोनी जो मजदूर करता है उसको लिखते थे और उनको पेमेंट करते थे। ये सारा काम करते थे हम लोग।
तो वो अनुभव है हमको, और उस अनुभव के हिसाब से हम धन्यवाद विभाग भी देना मिल चाहते गया हैं। हाँ, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने नेतृत्व को और माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो बड़ा दायित्व मेरे कंधों पर दिया है। वो कृषि विभाग जैसा महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट दिया है, ज्वाइन किया परसों तरसों, और सबसे पहले अपने ही धरती पर आए हूँ, जो मेरी धरती है। तो आप जरा अपने ही भाषा में बात कीजिए, ताकि हमारे दर्शक भी समझ के रामकृपाल यादव मिट्टी से जुड़े हुए नेता हैं। प्रणाम करी थी, का हाल हो दीदी? बोलिए क्या हाल है? कोशिश करते हूँ। धनिया कबाड़ रहे हैं, धनिया कबाड़ रहे हैं। मन रोज लगावा हो नहीं, पानी तो निकास भी नहीं करता है, डूब जाता है। गांव में सब पानी आ जाता है, गांव का पानी सब भर जाता है। हम लोग गरीब आदमी किसान महंगा खेती ले रहते हैं, डूब जाता है, नहीं होता है। आज तू निश्चिंत रह, हम कोशिश करम तो इस समस्या के निदान के लिए सरकार के पास रखम। वो हमारा पूरा विभाग जो पथ निर्माण विभाग है, ओकरा पास या मुख्यमंत्री जी के पास रख करके तो समस्या के दूर करके हर संभव प्रयास करम। 20 वर्षों से बाईपास को तरफ खेत है, वो पानी में डूबा है। जब से भाजपा ने जीता तब से डूबा ही हो रहा है। आज तक जो है कि पहले बचपन में उसमें हम फूलगोभी भी जाते थे, प्याज भी जाते थे, तोरई भी जाते थे, खीरा भी जाते थे। आज पानी में डूबा है, सरकार को टैक्स भी देना पड़ता है और कोई सुनवाई नहीं है। हर बात को लिखिए, हम लिख बाईपास को तरफ का पानी कैसे लिखेगा? हमारे मंत्री हम यहाँ से, तू तो पुराना आदमी हो, हाँ, तू तो हमरा जानित हो बढ़िया से। हाँ, जानते हैं ना। 3 बार तू हमरा सांसद बनेला, तो ये कही था कि भाजपा सरकार जब से अली है तभी ना हम वहू सरकार में हली, तो उसी में प्रतिनिधि हली। वो जो पहल का सरकार हुआ, राजद वाला, जनता दल वाला या कांग्रेस वाला, उस सबके जमाने से ही एकरा में जल जमाव लगी थी। कोई नया समझ यहाँ तो उस जमाने के बाद इस जमाने में तो रोड पर चली था, बिजली गांव गांव घरे घरे मिल गया हुआ, ये सब हल ही उपलब्ध था। तो मैं समझता हूँ कि उन चुनौतियों का मुकाबला आज जो किसान कर रहा है वो मेरी चुनौती है, और हम जिस स्तर पर होगा, केंद्र स्तर से लेकर राज्य स्तर पर चाह करके मेरा ये दायित्व भी बनता है, उसके निदान के लिए करूँ, ठोस कार्रवाई हो सके ताकि किसान का कल्याण हो सके। कृषि मंत्री किसानों के बीच में पहुंचे और इस दौरान काफ़ी दिलचस्प बातें भी हुई, किसानों की समस्या समझने का मौका भी मिला और किसानों ने भी खुलकर अपनी बात कही। तमाम बातों को सुनने के बाद जब वो अपने विभाग को लेकर आगे की रणनीतियाँ बनाएंगे तो ये उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा। कैमरामैन संत के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना सिटी। 18वीं बिहार विधानसभा के पहले सत्र की शुरुआत 1 दिसंबर यानी कल से होगी। यह सत्र 5 दिनों की होगी। पहले दिन नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलवाया जाएगा। अगले दिन विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव होगा और फिर तीसरे दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा। इधर इस दौरान बात सुरक्षा व्यवस्था की करें तो सुरक्षा को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। लगभग 800 पुलिसकर्मियों के साथ बड़ी संख्या में पुलिस पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। अब बात लॉ एंड ऑर्डर की करते हैं तो मोतिहारी के चकिया थाना क्षेत्र और आदापुर थाना क्षेत्र में एनआईए ने कई ठिकानों पर छापेमारी की। चकिया थाना के कोयला बेलवा गांव और आदापुर थाना क्षेत्र के अरड़ा गांव में केंद्रीय एजेंसी की टीम ने जांच अभियान चलाया। करीब 2 से 3 घंटे तक चली इस कार्रवाई के दौरान चकिया के शिक्षक मनोज पाठक के घर और आदापुर क्षेत्र के रुदल पासवान और बद्री पासवान के घर में तलाशी ली गई। एनआईए की टीम घरों के सभी दस्तावेजों को बाहर निकालकर एक एक करके उनकी गहन जांच की। इस दौरान स्थानीय थाने के पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। एनआईए ने मनोज पाठक के दामाद धीरज तिवारी को हिरासत में लिया। वहीं उनके साथ कई कागजात और मोबाइल को भी जब्त किया गया। मामला फेक करेंसी और फर्जी दस्तावेज से जुड़ा बताया जा रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता। मोतिहारी से बड़ी खबर, जहां ट्रक की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत हो गई। नाराज लोगों ने NH-28 को जाम किया। नाराज लोगों ने कई गाड़ियों में आग लगा दी। सड़क जाम कर रहे आगजनी हंगामा किया। कई थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। कोटवा दीपऊ मोड़ के पास की यह घटना सामने आई है।
बड़ी खबर छपरा से, जहां मशरक के पास बारातियों से भरी बस और ट्रक की टक्कर हो गई। इस हादसे में 20 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। बंगरा महादेवा के पास यह हादसा हुआ जब बारात से लौट रही बस अनियंत्रित ट्रक से टक्कर हो गई, जिसमें 20 बाराती घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए CHC मशरक में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद 2 लोग को सदर अस्पताल छपरा रेफर कर दिया गया। मथुरा के थाना गोवर्धन में एक भीषण सड़क हादसा हुआ। यहां तेज रफ्तार डंपर ने कार में टक्कर मार दी। इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, वहीं 2 लोग मामूली रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को CHC ले जाया गया। इस हादसे का CCTV फुटेज सामने आया है। तेज रफ्तार डंपर गाड़ी को टक्कर मारने के बाद होटल में जा घुसा। तो ये तस्वीर देखिए, कितना बड़ा हादसा, और इस हादसे की तस्वीर CCTV वाली भी देख लीजिए, जहां तेज रफ्तार डंपर गाड़ी को टक्कर मारने के बाद होटल में ये जा घुसता है। बिहार में बुलडोजर का एक्शन जारी है। लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान के बाद इसका विरोध भी शुरू हो गया है। पटना की सड़क पर झुग्गी झोपड़ी के लोग सड़क पर उतरे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने कहा कि सरकार हमारे आशियाने को उजाड़ रही है। तो घाट पर बुलडोजर चलाता है, घर कबाड़ देता है, रहने देता है, अगल बगल फिर करते हैं, रोजगार करते हैं, मर्दाना करता है, बेटा करता है, दमाद करता है, तो उसको भी मार बैठता है, पकड़ लेता है, जाता है पार्टी में, शादी ब्याह के शादी में, तब पुलिस आता है 2 बजे तब पकड़ बच्चा के ले जाता है। तब लोग कैसे जिएंगे भैया? आपके घर पर बुलडोजर चल गया है? चल गया है, हाँ। अलवर में एक महिला ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। सुसाइड के कारण सामने नहीं आए हैं, लेकिन जानकारी के अनुसार घर पर महिला की दादी, सास और बच्चे ही थे। रूपबास पुलिया के पास सबसे पहले पड़ोसियों ने पटरी पर महिला का शव देखा, जिसके बाद परिजनों को जानकारी दी। वहीं इस घटना को लेकर महिला के देवर ने कहा कि अभी सुसाइड के कारणों का पता नहीं चला है। परिवार में कोई झगड़ा भी नहीं था। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। काम कर रहे थे तो फिर कोई बात नहीं थी ऐसी, घर पे कोई आदमी जेंट्स भी नहीं था जिसको बातचीत हो, मतलब अपना घर से निकल गई फिर। अच्छा। तो वहाँ पे पड़ोसियों के खेत है, उन्होंने फ़ोन करके बताया, वो पहचान गए थे, मतलब उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे ये बात है। अच्छा, ये कौन सी जगह मिली है? रुब्बास पुलिया से आगे, रुब्बास फाटक पुलिया से आगे। अच्छा। वो घूमती। इनके पति का क्या नाम है? हेमंत। क्या काम करते हैं? उनका कॉन्ट्रैक्ट का काम है, रोड सीमेंट बजरी का। एक महिला है जो ट्रेन के आगे आके डेथ होगी जिसकी, इसी तरह पर पहुंचा हूं। वहां पे उनके परिवारजन भी आगे थे, जिसका नाम ममता मीणा। तो कौन सी पुलिया के नीचे मिली है? ये रूपबास पुलिया के पास। वो ट्रेन से कटी है क्या? हाँ, ट्रेन के कौन सी ट्रेन की चपेट आने से। अब ये वहाँ से ट्रेन चली गई थी, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अच्छा। ट्रेन के वहाँ से GRPA और RPF वाले भी वहाँ। राजस्थान में डूंगरपुर के कोतवाली इलाके में स्थित एक मकान में दिन दहाड़े चोरी की कोशिश की गई। दरअसल एक अज्ञात युवक दिन दहाड़े मेन गेट से बिल्डिंग में घुसा और कमरे का ताला तोड़ने लगा। वहीं इस आवाज को सुनकर पास में रहने वाले स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत मनोज सैनी बाहर आए, जिन्हें देखकर चोर मौके से फरार हो गया। हालांकि चोर की यह हरकत CCTV में कैद हो गई। जैसे आज मैं छुट्टी थी तो मैं घर पे ही था, मैं बैठा हुआ था, अचानक कोई आया और इसका जो किराए के मकान में रहता उसका ताला तोड़ा। मैंने ताले तोड़ने की आवाज सुनी तो मैं बाहर आया, मैंने कहा कौन है, तो देखा तो पता पड़ा कि कोई ताला तोड़ रहा था। फिर मैंने उससे पूछा भाई क्या कर रहे हो, मेरा ताले की तरफ नजर नहीं गई थी, तो मैंने उससे पूछा भाई क्या करना, बोले मकान देखने आया हूँ किराए के लिए, मकान बंद है तो आप कैसे आए हो। फिर वो कुछ नहीं कहा, मैंने कमरे की तरफ देखा तो ताला टूटा हुआ था, इतने में वो पीछे से भाग गया। खबर झांसी से है, जहां बैंक में जमा पैसे निकालने पर एक युवक ने परेशान होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दरअसल युवक के PNB बैंक के खाते में 1,30,000 रुपए जमा थे। जब पैसे निकालने के लिए युवक गया तो उसके खाते में से पैसे निकल चुके थे। पीड़ित युवक ने मामले की शिकायत बैंक मैनेजर से की और मैनेजर से अकाउंट का डिटेल मांगा। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं मृतक के परिजनों ने बैंक मैनेजर पर पैसे निकालने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जब इनने पैसा देखा तो उसमें पैसा नहीं निकला खाते में। अच्छा। इनने बोला मैनेजर को, मैनेजर बोला आपका पैसा किसी ने निकाल लिया, गुमराह किया इनको। तो फिर जी दोबारा गए, तो एक दिन और गए, फिर 8-10 दिन से जी उनके पीछे फिरते रहे। तो मैनेजर बोला फिर इनसे कि तुमको पैसे मिल जाएंगे, ठीक। तो फिर मैनेजर ने इनको कल 1300 रुपया दिया, नगद कैश दिया।
बोले हम आपके ऐसी कर करके थोड़ी थोड़ी 2000 1000 करके हम आपको पूरा पैसा लौटा देंगे। कि अब 1-1.5 लाख रुपया जिसका निकल गया वो तो टेंशन करेगा। और मैनेजर इनको गुमराह करता रहा कि नहीं आपको दे देंगे, आपको निकलवा देंगे, ये बात वो बात। और मैनेजर का ही इसमें हाथ था। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने एक अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय पाकिस्तान समर्थित गैंगस्टर से जुड़ी आतंकवादी साजिश का खुलासा किया है। इस मॉड्यूल का मुख्य सरगना शहजाद भट्टी बताया जा रहा है, जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर काम कर रहा था। पुलिस ने अब तक 3 से अधिक आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इन गिरफ्तारियों में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पंजाब के आतंकियों को भी शामिल किया गया है। कार्रवाई राजधानी दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता और तैयारियों का नतीजा मानी जा रही है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आतंकवाद से जुड़े अन्य सदस्य और साजिश को पकड़ने के लिए अभियान जारी है। मौसम बदलने के साथ ही जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा और LOC के पास सुरक्षा एजेंसियों ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम बदलते ही सीमा पार बैठे आतंकी एक बार फिर से घुसपैठ की फिराक में है। खुफिया एजेंसियों का इनपुट है कि सीमा पार करीब 72 लॉन्च पैड एक्टिव हो चुके हैं। 60 LOC पर और 12 इंटरनेशनल बॉर्डर के पास इन लॉन्च पैड पर आतंकी मौजूद हैं और घुसपैठ की कोशिश का इंतजार कर रहे हैं। सियालकोट, जफरवाल, जांडियाला, रामड़ी और अनायतपुर जैसे लॉन्च पैड सबसे ज्यादा एक्टिव बताए जा रहे हैं। इसी खतरे को देखते हुए BSF ने दिन रात की पेट्रोलिंग बढ़ा दी है और सीमा पर सुरक्षा दोगुनी कर दी गई है। अब नजर डालते हैं देश दुनिया की खबरों पर। PM मोदी ने आज मन की बात में चौथा काशी तमिल संगम पर भी बोले। उन्होंने कहा कि 2 दिसंबर से काशी के नमो घाट पर चौथा काशी तमिल संगमम शुरू हो रहा है। इस बार की काशी तमिल संगमम की थीम है लन तमिल। PM मोदी ने कहा कि काशी तमिल संगमम उन सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है जिन्हें तमिल भाषा से लगाव है। विश्व की सबसे पुरानी भाषा और विश्व के सबसे प्राचीन शहरों में से एक शहर, इन दोनों का संगम हमेशा अद्भुत होता है। मैं बात कर रहा हूं काशी तमिल संगमम की। 2 दिसंबर से काशी के नमो घाट पर चौथा काशी तमिल संगमम शुरू हो रहा है। इस बार के काशी तमिल संगमम की थीम बहुत ही रोचक है, लर्न तमिल, तमिल कर कलम। काशी तमिल संगमम उन सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है जिन्हें तमिल भाषा से लगाव है। काशी के लोगों से जब भी बात होती है तो वो हमेशा बताते हैं कि काशी तमिल संगमम का हिस्सा बनना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। यहाँ उन्हें कुछ नया सीखने और नए नए लोगों से मिलने का अवसर मिलता है। इस बार भी काशीवासी पूरे जोश और उत्साह के साथ तमिलनाडु से आने वाले अपने भाई बहनों का स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप काशी तमिल संगमम का हिस्सा जरूर बने। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से आए कई हिंदू परिवारों को आखिरकार भारत की नागरिकता मिल गई है। लंबे इंतजार और कई सालों के संघर्ष के बाद CAA कानून के तहत शरणार्थी हिंदू परिवारों को नागरिकता प्रमाण पत्र मिलने शुरू हो गए हैं। केंद्र सरकार के प्रयासों से अब वो सब मुख्य धारा में लौट आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में नागरिकता प्रमाण पत्र आखिरकार उन लोगों के हाथों में पहुंच गए हैं जो अपने ही देश भारत में बिना नागरिकता के रह रहे थे। वर्षों तक इन्होंने अत्याचार झेला, लेकिन अब पूर्वी बंगाल से आए हिंदू परिवारों को उनका हक मिल गया है। पूर्वी पाकिस्तान में अपने धर्म और पहचान के लिए सताए गए हजारों हिंदू परिवार डर और आंखों में आंसू लिए भारत भाग आए थे, लेकिन अब उन्हें उनके अधिकार मिल रहे हैं। खबर दौसा से, जहां इस बार बारिश सामान्य से बेहतर हुई थी और कई बांधों में पानी की अच्छी आवक भी दर्ज की गई थी, लेकिन इसके बावजूद आभानेरी क्षेत्र सहित आसपास के कई गांव अभी भी पानी की गंभीर कमी से जूझ रहे हैं। पेयजल और सिंचाई दोनों ही स्तर पर संकट गहराता जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि किसान अपनी सरसों की फसल को बचाने के लिए महंगे दामों पर पानी खरीदकर टैंकरों से सिंचाई करने को मजबूर हैं। सरसों की फसल में टैंकर से पानी दे रहे हैं। टैंकर से के नाम से छिड़काव करके इनको बोए के बाद में के नाम से बड़ी हो गई, बड़ी में अब ये दोबारा पानी लग रहा है और कब के नाम
पानी भी काफ़ी दूर से आ रहा है। क्यों दे रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे अब ये साहब है, तुम जानो तो अब इसमें हमारी पानी तो है नहीं। अभी बरसात होती उसमें बो दिए, अब बोने के बाद में एक फसल क्या नाम इस पानी तो ये हमसे देना तो पड़ता है। पानी की समस्या है यहाँ पर बहुत तगड़ी, किसान भाई के लिए समस्या है ये। पहला तो बरसात हो गई थी, बरसात होने के बाद भी क्या सरसों बो दी, और सरसों सुखाई के हिसाब से टैंकर से छिड़क के इनको तैयार की जाएगी। एक टैंकर कितने की कीमत का आता है? टैंकर कीमत है 500-600 रुपये। अगली खबर अलवर सरिस्का बाघ अभ्यारण्य से है, जहां सरिस्का में टाइग्रेस का कुनबा बढ़ने से लगातार टूरिस्टों को टाइग्रेस की साइटिंग देखने को मिल रही है। रविवार सुबह सफारी के दौरान टूरिस्टों को सरिस्का का सबसे ताकतवर टाइगर ST 2304 दिखा। टाइगर झाड़ियों से निकलकर ट्रैक पर घूमता हुआ दिखाई दिया और टाइगर को देखकर टूरिस्ट काफी उत्साहित और रोमांचित नजर आए। ये लो पोच क्रॉस करेगा क्या? हाँ, बाहर आएगा। आ गए, वो आ गए। ये आ गया 2304। और इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर, जहां दिल्ली में 50 लाख की नकली सिगरेट पकड़ी गई है। नामी ब्रांड की आड़ में यह सिगरेट बेची जा रही थी। नकली सिगरेट के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। दिल्ली NCR में सप्लाई की तैयारी थी। रांची से बड़ी खबर है, जहां JSCA स्टेडियम में दर्शकों पर बल का इस्तेमाल हुआ। एंट्री करने के दौरान बल का इस्तेमाल हुआ। दर्शकों में आक्रोश देखने को मिला। दर्शकों का आरोप था कि अव्यवस्था थी, भुगतान हमने किया, लेकिन इसके बावजूद दर्शकों को परेशानी हो रही है। और चलिए, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।